Hello and welcome. Today we are going to start second chapter. In this chapter, you will learn about the meaning of liberty and freedom, and you will also learn what is the difference between the two. Let's begin the chapter. Human society provide many examples of people and communities which have been dominated or enslaved or exploited by more powerful group. मानवता के इतिहास में हमें ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां लोगों पर शासन किया गया, विदेशी जातियों के द्वारा उन्हें गुलाम बना के रखा गया या उनका शोषण किया गया. बट इट इज ऑल्सो प्रोवाइड अस विद इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक स्ट्रगल अगेंस्ट सच डोमिनेशन. वहीं हमें कुछ ऐसे लोगों के एग्जाम्पल मिलेंगे जहां उन्होंने अपना एक हीरोइक रोल प्ले किया, ऐसे डोमिनेशन, ऐसे दास्ता के खिलाफ स्ट्रगल किया और उसके अंदर उन्होंने विजय भी प्राप्त करी. फ्रीडम, आखिर फ्रीडम ऐसी क्या चीज है जिसके लिए लोग अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं. इन इट्स एसेंस द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम represent the desire of people to be in control of their own lives and destinies and to have the opportunity to express themselves freely through their choices and activities. और फ्रीडम के लिए ये स्ट्रगल ये बतलाता है कि लोग अपने जीवन को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं और इसके साथ ही वो उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी समझते हैं जिसमें वो अपने विचारों को, अपने चॉइसेस को, अपने एक्टिविटीज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके. और इसी फ्रीडम को पाने के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 28 इयर्स जो है वो जेल में बिताए. अब आप सोचिए, जब उन्हें जेल में डाला गया तो वो युवा थे. एक युवा के लिए आजादी का मतलब क्या होता है? यू ऑल आर यंग एंड यू अंडरस्टैंड कि दोस्तों से बात करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, चैटिंग करना, उनके साथ खेलना, अपनी पसंद के कपड़े पहनना, अपनी पसंद का म्यूजिक सुनना या मूवीज देखना, ये वो सब चीजें थी जो नेल्सन मंडेला से छीन ली गई. और ये सब उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए फ्रीडम स्ट्रगल करना चाहते थे, उनके लिए समानता और उनके लिए आजादी के अधिकार वो लेना चाहते थे. और इसके लिए नेल्सन मंडेला को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. द ऑटोबायोग्राफी of one of the greatest person of 20th century is titled Long Walk to Freedom. In this book, he talks about the personal struggle against the apartheid regime in South Africa. साउथ अफ्रीका की जो रंग भेदी नीति थी उसके खिलाफ उन्होंने जो अपने स्ट्रगल करी उसके बारे में इसमें उन्होंने लिखा है. About the resistance of the people and segreganist. In this book, he talks about his personal struggle against the apartheid regime of South Africa, about the resistance of the people to the segregationist policies of the white regime, about humiliation, hardship and police brutalities suffered by the black people of South Africa. दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो काले लोग थे उनको पुलिस की क्रूरता का शिकार होना पड़ता था, उनके साथ बहुत ज्यादा जो था भेदभाव किया जाता था. और इन सभी बातों को लेकर उन्होंने अपने एक अलगाववादी नीति को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और वहां के लोगों के लिए उन्होंने अपनी उस आजादी को उन्होंने कुर्बान कर दिया और 28 साल इसके लिए उन्होंने अपने जेल में बिताए. ये जो कीमत थी उनको सबसे बड़ी चुकानी पड़ी फ्रीडम की. यहाँ पर दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे. ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं ये है आंग सान सू की. ये म्यांमार की फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने वहां पर आजादी के लिए संघर्ष किया. हर बुक ऑफ द एसे ऑफ बियर द टाइटल फ्रीडम फ्रॉम फियर. शी सेज फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ. अगर आपको मुक्ति नहीं मिलती है, भय से अगर आपको आजादी नहीं मिल रही, इसका मतलब आप एक सम्मानपूर्ण जीवन नहीं जी पा रहे हैं. ऑन नॉन वायलेंस हैव बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आंग सान सू की एज शी रिमेन अंडर हाउस अरेस्ट इन म्यांमार, separated from her children and unable to visit her husband when he was dying of cancer because she feared that if she left Myanmar to visit in England, she would not be able to return. Aung San Suu Kyi saw her freedom and connected to the freedom of her people. उसे उसके पति से मिलने नहीं जाने दिया गया, उसके बच्चों के पास मिलने नहीं जा सकी, तो उसने अपने इस आजादी का मतलब लगाया अपने लोगों की आजादी से. What is freedom? A simple answer to the question what is freedom is absence of constraint. यहाँ फ्रीडम का मतलब ये कहा गया है कि absence of constraint यानी कि हमारे पर किसी भी प्रकार की constraint यानी बाधाएं या रोक टोक नहीं हो.
या यूं कहा जा सकता है फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कांस्टेंट ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट, यानी किसी भी प्रकार के कैसे भी कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ऐसी सिचुएशन को हम फ्रीडम कहेंगे। फ्रीडम आल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल फॉर फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। यहां पर फ्रीडम का मतलब ऐसी स्थिति से भी है जहां पर लोग अपने आइडियाज, अपने विचार को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो अपने पोटेंशियल को, अपने उनकी जो क्षमता है उसको वो डेवलप कर सकें। ऐसा अगर उनको माहौल मिल रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो उनके पास आजादी है। फ्रीडम इन दिस सेंस इज द कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटीज। और फ्रीडम का मतलब यहाँ पर इस बात से भी लगाया जाता है कि लोग अपने में जो खास बात है उसको वो डेवलप कर सकते हैं, अपने हिसाब से रह सकते हैं, जी सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बता सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। जब हम सोसाइटी और एक इंडिविजुअल के बीच में रिलेशन को डिस्कस करते हैं तो हमें ये देखने की जरूरत है कि सोसाइटी की ऐसी कौन सी स्पेशलिटीज है जो व्यक्ति को चुनने की, निर्णय लेने की और काम करने की स्वतंत्रता देती है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको ये फ्रीडम नहीं देती। We would need to determine which features are desirable and which are not, which should be removed and which should not। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो desirable है और कौन सी नहीं है, और किन्हें हटाया जाना चाहिए और किन बातों को रहने देना चाहिए। We need to see the principle which we use to differentiate necessary from unnecessary constant also apply the relationship between the individual and the group of the nation। जब हम इंडिविजुअल और ग्रुप और नेशन के बीच में जब रिलेशनशिप को हम डिस्कस करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि ऐसे कौन से कांस्टेंट हैं जो नेसेसरी हैं और ऐसे कौन से कांस्टेंट यानी कि बाधाएं हैं जो कि नेसेसरी नहीं है, जिनको हटाया जाना बेहद जरूरी है ताकि व्यक्ति अपनी फ्रीडम को फील कर सके। पर उस फ्रीडम के लिए ऐसे कुछ कांस्टेंट होते हैं जो जरूरी होते हैं। अगर उन कांस्टेंट को नहीं लगाया जाएगा तो व्यक्ति अपनी आजादी का पूर्ण उपभोग नहीं कर पाएगा। आगे वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कांस्टेंट एंड व्हाई डू वी नीड द कांस्टेंट। पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। टू बी अ फ्री सोसाइटी मस्ट वाइडन द एरिया इन विच इंडिविजुअल ग्रुप्स, कम्युनिटीज और नेशंस विल बी एबल टू चार्टर देयर ओन डेस्टिनी। एक फ्री सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जो अपने लोगों को, अपने इंडिविजुअल्स को, अपने ग्रुप को, अपने कम्युनिटी के लोगों को एक ऐसा वाइडन एरिया प्रोवाइड कराए जिसमें वो लोग अपने डेस्टिनी को खुद डिसाइड कर सकें, अपने डेस्टिनी को खुद बना सकें एंड बी व्हाट दे विश टू बी, और जो वो बनना चाहते हैं वो बन सके। फ्रीडम इन दिस सेंस अलाउ द फुल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी। और फ्रीडम इस मायने में किसी भी व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को पूरा डेवलप करने की आजादी देती है। Sensibilities and the capabilities to be in sports, science, business, arts, music, dance and exploration। वो चाहे आर्ट्स में कुछ करना चाहता है, बिजनेस में, साइंस में, डांस में, जिन क्षेत्रों के अंदर वो अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करना चाहता है, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना चाहता है, ऐसे सारे एरियाज के अंदर वो अपनी कैपेबिलिटीज को या अपनी क्रिएटिविटी को दिखला सके। इस बात की उसको फ्रीडम होनी चाहिए। फ्री सोसाइटी। अ फ्री सोसाइटी इज वन दैट इनेबल वन टू परस्यू वंस इंटरेस्ट विथ मिनिमम कांस्टेंट। एक फ्री सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जहां पर हर किसी व्यक्ति को मिनिमम कांस्टेंट के साथ इस बात की आजादी होती है कि वो जो करना चाहता है, जो उसके लिए अच्छा है, वो कर सके। फ्रीडम इज कंसिडरेबल वैल्यूएबल बिकॉज इट अलाउ अस टू मेक चॉइसेस and to exercise our judgment. It permits the exercise of the individual's power of reason and judgment. Freedom इसलिए भी considerable है और valuable है क्योंकि ये हमें इस बात के लिए allow करता है कि हम अपनी choices को बना सकें, अपने judgment को exercise कर सकें, and it permit the exercise of the individual। और ये इस बात की आजादी देता है कि हम पावर ऑफ द रीजन एंड जजमेंट, यानी हम अपने निर्णय खुद ले सकें, अपने जजमेंट कर सकें, इस बात की हमारे को आजादी दी जा सके। जहां पर इस प्रकार की आजादी दी जाती है ऐसे सोसाइटी को हम फ्री सोसाइटी बोलते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिबर्टी। थैंक यू।